और जावेद खान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत करते हैं जावेद जी आपसे। आज आपकी न्याय यात्रा का हमने जब दीपक बैज जी से पूछा कि समापन, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी समापन नहीं हुआ है, केवल विराम है, हल्का सा अल्प विराम है, अभी तो आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपको समय यात्रा निकालनी चाहिए। 2018 के वादे पूरे नहीं आप कर पाए, इसीलिए जनता ने आपको आउट कर दिया, अपदस्थ कर दिया 2023 में। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, 2018 की बात आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। आज 10 महीने से सरकार में वो है, सरकार की मलाई वो खा रहे हैं, सरकार का प्रोटोकॉल का पूरा फायदा वो उठा रहे हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते हैं जब चुनाव से पहले कि हम आएंगे तो राम राज्य आएगा, और नारा देते हैं विष्णु का सुशासन। तो आज विष्णु के सुशासन और राम राज्य में कांग्रेस के काल की तरफ पलट करके देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी को कोई शौक नहीं है न्याय यात्रा निकालने की, 130 किलोमीटर की पद यात्रा निकालने की। जी, आज छत्तीसगढ़ में जो घट रहा है, छत्तीसगढ़ में जो घटित हो रहा है, जो सरकार के हाथ से पूरी तरह से छत्तीसगढ़ निकल चुका है और छत्तीसगढ़ के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों का शोषण हो रहा है, छत्तीसगढ़ के बच्चों का शोषण हो रहा है और पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया गया है। इस वजह से कांग्रेस को न्याय यात्रा निकालनी पड़ी। आज आपने सुना होगा सचिन पायलट जी ने भी कहा जी, आप पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा जी कि अभी तो 10 महीना ही हुआ है, इतनी जल्दी क्या थी? हाँ। अरे हमको कोई शौक नहीं था, हम तो कहते हैं कि हमको तो पूरा 5 साल न्याय यात्रा निकालने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि ये जो नारे लेकर के आते हैं उन नारों पर ये खरा तो उतरे। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की स्थिति देखिए आप, छत्तीसगढ़ का लॉ एंड ऑर्डर देखिए आप, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री पुलिस वालों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, आप देखिए किस तरह से सरकार इनसे नहीं संभल रही है, आप देखिए। तो छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज अगर हम हैं, हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, तो हमको तो निकलना पड़ेगा। और आज ये जो 2018 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2018 के चुनाव में ये भी 14 में आए थे और चुनाव में तो हार और जीत लगे रहती है। तो जब ये 14 सीट पे उतर के आए थे तो क्या ये क्षमा यात्रा निकाले थे अपने 15 साल के कुकाल का, या कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप क्षमा यात्रा निकालिए? अरे आज क्षमा यात्रा तो इनको निकालनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ के आम नागरिक ने इनके ऊपर विश्वास जताया, इनको पूर्ण बहुमत की सरकार दी जी। आज ये 10 महीने में सरकार नहीं चला पा रहे हैं, आगे नगरीय निकाय चुनाव में ये वोट मांगने जाएंगे। उस वोट मांगने से पहले क्षमा यात्रा मुख्यमंत्री जी को निकालनी चाहिए, ठीक, और वोट मांगने से पहले हाथ जोड़ करके माफी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। आज आप देखिए जी, आप अपनी गलती को स्वीकारिए ना। हम कहां कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी गद्दी छोड़ दो। ये यात्रा तो एक लोकतंत्र में सरकार को जगाने की यात्रा है ना, ये सरकार में बैठने की यात्रा तो नहीं है। सरकार को अपने दायित्वों को निर्वहन कैसे करना है ये बताने की यात्रा है। तो आप अपनी गलतियों को स्वीकारिए, अपना दिल को बड़ा करिए, और एक मुख्य विपक्षी दल अगर जनता के मुद्दों के साथ उतर रहा है और स्वतः जब उस मुद्दे पर, उस पद यात्रा पर पीड़ित परिवार आकर के न्याय मांग रहे हैं जी, तो इस सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है या नहीं? ठीक, या आप साबित कर दीजिए कि कांग्रेस जो पद यात्रा निकाल रही है पूरी तरह से फर्जी है। चलिए, कि नहीं किसी साहू समाज के व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, नहीं किसी का घर जलाया गया, नहीं 4 महीने की बच्ची से लेकर 60 साल की वृद्धा का के साथ में बलात्कार हुआ, नहीं एक पुलिस वाला लॉ कॉलेज की बच्ची के साथ में अत्याचार किया, अनाचार किया, नहीं जादू टोना के शक में किसी का पूरा परिवार को मार दिया गया, हत्या कर दी गई। आप बोल दीजिए। चलिए, सवाल आपने पूछा है, जवाब ले लेते। आप जसविंदर जी का रुख करते। जावेद जी, आप सवाल कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर पर, जसविंदर जी ये कह रहे हैं कि साहब त्वरित कार्रवाई हो रही है और वो उदाहरण पेश कर रहे हैं जिन बातों पर आप सवाल कर रहे थे उसको लेकर। जावेद जी देखिए आदरणीय, आज ये कह रहे हैं कि हमें क्षमा मांगनी चाहिए जी,
चलिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जसविंदर जी को कहता हूं कि हमारे कार्यकाल के लिए हम क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं। 10 महीने में आपके यहाँ जो कुकर्म हुए उसके लिए मुख्यमंत्री क्षमा मांगने के लिए निकलेंगे? 10 महीने में आपके यहाँ भी तो हुआ ना, मुख्यमंत्री जी क्षमा मांगेंगे? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में जब भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई, मॉब लिंचिंग हुई, कांग्रेस के नेता नहीं गए। अरे कांग्रेस के नेता के जाने से या उस व्यक्ति के पीड़ित के परिवार के साथ में न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई करने से उसको न्याय मिलेगा। त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का कार्य कांग्रेस ने किया। सुनिए, अभी लोहारडी की बात कर रहे हैं जी, और ये कह रहे हैं एसपी से लेकर के थानेदार से लेकर के पूरे स्टाफ को लाइन अटैच कर दिए। अरे हत्या हुई है साहब, एक की जान गई है, इनके ऊपर एफआईआर कब करेंगे आप? हत्या हुई है ना, एक व्यक्ति की जान गई है ना, एफआईआर कब करेंगे आप उसी गृह मंत्री का गृह जिला की बात कर रहे हैं जहां पर भू माफिया, खनन माफिया, रेत माफिया के इरादे इतने मजबूत है, इतने बड़े हुए हैं कि वो आपके अधिकारियों को मारते हैं, सर फोड़ते हैं और वो अपने जेसीबी में डाल करके 6 किलोमीटर छोड़ के आते हैं वन विभाग के अधिकारियों को। ये ऐसा आपका सुशासन है? तीसरी महत्वपूर्ण चीज, आप कह रहे हैं बलात्कार की बात, आप कह रहे हैं हत्या की बात, आप बात नहीं कर रहा हूं कह रहे हैं। अरे भैया, राम राज्य की बात करते हैं आप, क्या ये कलयुग का राम राज्य है? इसकी परिभाषा आप देंगे? ऐसा राम राज्य होना चाहिए। और अंतिम बात बोलूंगा, आपने कहा दीपक बैज जी अपना अध्यक्ष पद बचाने के लिए निकले। अरे दीपक बैज जी की पदयात्रा नहीं थी ये, दीपक बैज की पदयात्रा नहीं है ये पूरे कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा, और कांग्रेस पार्टी की भी पदयात्रा नहीं है ये छत्तीसगढ़ की आम जनता की पदयात्रा है, छत्तीसगढ़ की आम जनता की न्याय यात्रा है, जो न्याय की गुहार करने के लिए आपके समक्ष निकले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने आपके हाथ में 5 साल की सत्ता की चाबी छोड़ी है और अभी मजबूर है छत्तीसगढ़ की जनता, क्योंकि 4 साल अभी आपको और झेलना है। ठीक है, क्या कहेंगे जसविंदर जी? जावेद जी बोलिए। आप, इन्होंने कहा पीड़ित के परिवार के साथ खड़ा होने से उसका आत्मबल बढ़ता है और उसके ऊपर विश्वास जगता है। आपने लोहारडी के पीड़ित के साथ खड़े थे, अगर आप खड़े थे तो वो पीड़ित आज न्याय यात्रा में आपसे न्याय की गुहार क्यों लगा रहा है? उसको तो आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए था ना, क्यों आपका भरोसा उठा हुआ है आपके ऊपर से? न्याय यात्रा में वो उपस्थित था ना, मतलब आपके ऊपर उसको भरोसा नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं एसपी के ऊपर, कांग्रेस के समय पर एसपी, कांग्रेस के समय पर एसपी के ऊपर, अरे कौन से पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हुई कांग्रेस के समय में जो हम पुलिस के ऊपर एफआईआर करें? आपके समय में तो हुई ना। आप पुलिस के ऊपर खाली लाइन अटैच करके, सस्पेंड करके अपना पल्ला झाड़ लेंगे क्या? और तीसरी बात, अरे भैया, आपका कलेक्टर ऑफिस जल जाता है, एसपी ऑफिस जल जाता है, एक पूरा समाज आपसे न्याय की मांग करता है। आज उसी समाज के 165 लोगों को 3 महीने से जेल की सलाखों के पीछे रखे हैं आप, ऐसे न्याय दे रहे हैं। आज तक मुख्य आरोपी नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप कि किसकी वजह से हुई। सबसे बड़ी बात, आपका तो लॉ एंड ऑर्डर ही आपका कमजोर है साहब। इतनी बड़ी घटना घटने वाली रहती है, आपको कानों कान खबर नहीं पड़ती, आपको पता नहीं चलता। आपके गृह मंत्री अब इजाजत नहीं दे रहे हैं सर, बदल दीजिए बग्गा साहब, गृह मंत्री बदल दीजिए, हमको न्याय यात्रा निकालने की जरूरत नहीं समाप्त हो रहा है। मैं समझता हूँ सभी प्रवक्तागण अपनी अपनी बात रख चुके हैं। मैं बहुत बहुत विनम्र के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर। बहुत कांग्रेस की न्याय यात्रा पर आज हम चर्चा कर रहे थे। 125 किलोमीटर की ये न्याय यात्रा, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ये यात्रा का विराम है, समापन नहीं, अभी तो आगाज हुआ है।